की नहीं है दोस्तों एक। और ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम कैसा वर्क करता है, इस सिस्टम में हमारा रोल क्या रहेगा, इसी चीज की ओर मैं आज इशारा करने के लिए आया हूँ दोस्तों। हमें इस सिस्टम में बहुत से हमें ऐसे साथी मिलते हैं जो कहते हैं कि मुझे आरसीएम मालूम है, मुझे आरसीएम पता है। लेकिन दोस्तों जो सही मायने में अगर देखी जाए तो मुझे जानकारी है, ऐसे बहुत से लीडर बोलते हैं। और आज हम में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता हो कि शायद मैं आरसीएम के बारे में जानता हूँ। लेकिन दोस्तों ये जो गलत फहमी रहती है हमारी, क्योंकि मैं खुद इसका शिकार हूँ। 2000 शायद 5 से मैं आरसीएम को जानता था। थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा मैं, और स्टोरी के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिलेगा ये आपको उसमें सीखना है दोस्तों। तो 2005 से मैं आरसीएम को जानता था, सिर्फ जानता था दोस्तों, लेकिन मैं समझता कभी नहीं था। और जब भी मेरे अप्लाइड मिस्टर अन्ना साहब गहरे और अजय गहरे, इन्होंने मुझे 2013 में आरसीएम के बारे में कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन बताने के लिए इनवाइट किया, तो मैंने उनको ऐसा गोली दिया दोस्तों। गोली दिया यानी कि मैं समझना ही नहीं चाहता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली में डिटेल्स में जानता नहीं था और मैं समझना नहीं चाहता था। लेकिन अपलाइन तो अपलाइन होती है, और उनको अपलाइन को सब चीजें मालूम होती है दोस्तों। हमें लगता है हमने अपलाइन को गोली दिया, हमने गलत उनको समझा दिया है, हमने झूठ बोल दिया है, ये सिर्फ हमारे लिए ऐसा रहता है, लेकिन अपलाइन को ये सभी चीजें मालूम होती है। 2013 में जब उन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में बताया तो मैंने शायद समझा नहीं। मैंने बोला मैं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने उतने पे स्टॉप नहीं किया। और उन्होंने आ, वो मेरे फॉलोअप हमेशा करते रहे। उन्होंने बोला ठीक है आपको मालूम है तो फिर आप डॉक्यूमेंट भेज दो। और मैंने आधार कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह सब जितना भी ज्वाइनिंग के लिए चाहे उतने डॉक्यूमेंट भिजवा दिए, और उन्होंने मेरा ज्वाइनिंग कर दिया दोस्तों। अब इसमें से मैसेज आपको एक लेना है कि 2005 से मैं आरसीएम को जानता था, लेकिन समझना नहीं चाहता था, इसलिए मैं इस सिस्टम से दूर रहा। 2013 में जब अप्लाई ने सिस्टम के बारे में डिटेल्स बताना चाहा, उस टाइम भी मैंने समझा नहीं। लेकिन अभी चलो बड़े भाई साहब है हमारे, तो उनको नहीं भी नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट भिजवा दिए। और इस सिस्टम को समझा नहीं दोस्तों, और उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग लगा दी। उस टाइम परचेस भी मैंने किया नहीं, उन्होंने ही परचेस किया, और मेरा आईडी स्टार्ट हो गया। लेकिन उन्होंने उसके बाद बहुत बार मुझे फोन किया, बिजनेस के बारे में समझाना चाहा। उन्होंने बोला आपके वहाँ पे उस टाइम तो शायद अहमदनगर में डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी पिकअप सेंटर नहीं था, तो नासिक में पिकअप सेंटर था। बोले नासिक से आप प्रोडक्ट लेके आओ। लेकिन मैं हमेशा हर टाइम कुछ ना कुछ उनको गोलियां देता था। अभी नासिक गया नहीं, एक बार गया था तो उस टाइम शॉप बंद था, ऐसे कुछ ना कुछ गोलियां देता था दोस्तों। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे दो कोरोना टाइम जब आया, उस टाइम मेरी मैं जहाँ पे था बहुत ही दुर्गम एरिया में मेरा जॉब था। और मैं उनको बोलता था इधर के लोग कुछ समझते नहीं है, उनको कुछ ज्यादा समझ आता नहीं है, ऐसा गुलिया देता था, झूठ बोलता था। लेकिन वो धीरे धीरे बोले ठीक है कोई बात नहीं, दूसरे लोगों को अपन समझाएंगे, दूसरे तुम्हारी लिस्ट निकालो। फिर बाद में कुछ दिनों बाद थोड़ा सा एक अच्छा सिटी अकोले में मेरा ट्रांसफर हुआ, और वहीं पर उनका भी श्रीगोंदा से ट्रांसफर वहीं पे हुआ। अभी तो मुझे ऐसा लगा अभी शायद ये करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। फिर भी मैं उनको यहाँ पे एक गांव में हम दोनों रहने के बाद भी मैं झूठ बोलता था उनको, अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, मुझे आने के लिए टाइम लग रहा है। तो ऐसे झूठ करके मैं बिजनेस को टालता था। लेकिन वो हमेशा मेरा फॉलोअप करते थे। फिर प्रोडक्ट के लायक नहीं। मैं बोला अभी प्रोडक्ट तो मैं यूज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे शॉप नहीं है, कहाँ से प्रोडक्ट लाएंगे। फिर उन्होंने दोस्तों औरंगाबाद से प्रोडक्ट उनके घर पे लाने के बाद वो बोले अभी यहाँ से प्रोडक्ट लेके जाओ। फिर भी मैं थोड़ा सा उनको झूठ बातें करता था, नहीं नहीं अभी कल आऊंगा परसों आऊंगा।
एक दिन उन्होंने दोस्तों अजय सर और अन्ना साहब जी करे दोनों मेरे घर पे आए। घर पे आकर बैठे और उन्होंने डिटेल पेपर पे मुझे पूरा समझा दिया कि अगर आपके घर में प्रोडक्ट तो यूज हो ही रहे हैं, चाय साबुन हल्दी नमक, ये कहीं ना कहीं से आप खरीदारी कर रहे हैं, तो अगर कहीं ना कहीं से खरीदारी करने से आपको क्या इनकम हुआ है। उन्होंने मुझसे सवाल किया। तो मैं सोचने के लिए मजबूर हुआ दोस्तों कि ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से मेरे घर में यूज हो रहा है। वो खरीदने से सिर्फ मेरी जरूरतें पूरी हुई और उस पे कुछ इनकम आया कि उन्होंने सवाल किया, तो मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। मैंने बोला नहीं, कोई इनकम तो नहीं हुई। तो बोले यही चीज मैं तुमको कितने दिन से समझाना चाहता हूँ कि अगर यही प्रोडक्ट जो तुम घर पे यूज कर रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं से करने के बजाय अगर आर से स्टोर से आप खरीदारी करते तो आपको इसमें कुछ छूट मिल सकते है। 1,000 के प्रोडक्ट आपको शायद 700-800 रुपए तक मिल सकते, 200-250 रुपए आपके 1,000 के पीछे बच सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। और मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि बचत किसी को अच्छी नहीं लगती, हर एक को लगती है। मैंने बोला शायद 2-3 हजार रुपए के तो किराना घर पे लगता है, कहीं ना कहीं से लाने की वजह इधर से लेकर आएगी। अभी बड़े भाई थे तो उनको नाराज भी नहीं कर सकता था, लेकिन उनको इस सिस्टम का विजन पूरा देखा था उन्होंने। मैं देख नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे गलत फहमी थी। मैं जानता हूँ, मैं पहचानता नहीं था, मैं समझता नहीं था, सिर्फ जानता था। तो उन्होंने धीरे धीरे मुझे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की आदत डाली। फिर उन्होंने मेरे घर पे जो भी प्रोडक्ट थे मैंने यूज करना शुरू किया। तो कमाल की बात है दोस्तों, ये प्रोडक्ट जब मेरे घर पे यूज होना शुरू हुआ, शुरू शुरू 1-2 महीने तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अभी एक ही गांव में थे भाई साहब, तो वो उनके घर से मैं प्रोडक्ट लेके आया करता था। और जैसे धीरे धीरे 2-3-4 महीने हुए प्रोडक्ट यूज करके, तो रिजल्ट आना घर में शुरू हुआ कि जो बच्चों की बीमारियां है, मिसेस की बीमारी है, हमारी जो बीमारी है, वो बीमारियां धीरे धीरे घर से कम होने लगी। ऐसा मुझे समझ में आने लगा। तो फिर मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी ये हुआ कि नहीं नहीं, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अभी सोचा मैंने, अगर 3,000 रुपए के प्रोडक्ट के पीछे मेरे 700-800 रुपये भी बच रहे हैं, और जो बीमारी के लिए जो खर्चा होता था वही भी अगर मेरा बचने लगा, घर में से बीमारी जा रही है, तो फिर ये दोस्तों मैंने इसके बारे में अच्छी तरह से इसको समझने के लिए फिर काम करना शुरू किया। फिर भी आप लाइन बोलते थे नहीं, अभी आपको आपकी लिस्ट निकालनी है, और आपकी लिस्ट निकालने के बाद उन लोगों को आप ये बिजनेस का प्लान समझाना है। तो मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं था, मैं प्लान समझ नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप मेरे घर पे लेके आइए आपके जो भी पहचान वाले हैं उनको। फिर अभी धीरे धीरे मैंने वही काम शुरू किया दोस्तों। तो वो प्लान दिखाते थे उन नए लोगों को जो इसके लिए तैयार है, उनको हम ज्वाइन करते थे और उनको प्रोडक्ट भी देते थे। अब ये प्रोडक्ट अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी पिकअप सेंटर नहीं था उस टाइम। शायद ये कोरोना के टाइम का है, 2021-22 के टाइम, 2021 का। तो उन्होंने पूरा विजन देख लिया, लेकिन मैं विजन देख नहीं पा रहा था। उसके बाद उन्होंने बोला आपके जो दोस्त थे उनको आप सिस्टम के बारे में बताइए, उनको प्रोडक्ट शेयर कीजिएगा। तो मैंने प्रोडक्ट देना शुरू किया, लेकिन उस टाइम भी मुझसे गलतियां होती थी, मैंने प्रोडक्ट का नॉलेज लिया नहीं था दोस्तों। और मैं मेरे जो पहचान वाले जो दोस्त लोग हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स नहीं बताना सकता था। इसलिए शायद लोग प्रोडक्ट लेना भी मुझसे पसंद भी नहीं करते थे। अब ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, और ये बताने से आपको क्या फायदा होने वाला है, इसी की ओर मुझे इशारा करना है। जो गलतियां मैंने की है वो गलतियां शायद आप ना करें, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। अभी इसमें से मैसेज क्या है दोस्तों, कि मैं 2005 से 2020 तक शायद इस सिस्टम को फिर सिर्फ जानता था। और आपको भी फील्ड में जब आप काम करेंगे तो ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलते हैं हाँ मैं आरसीएम जानता हूँ। लेकिन दोस्तों उस टाइम हमें उसको जवाब देना है कि इस जानने से कुछ नहीं होता दोस्त, इसको समझना जरूरी है। और क्या समझना है तो फिर उसको आपको अच्छी तरह से हमें उसको समझाना पड़ेगा कि इसमें समझना क्या है। तो समझने के लिए इसमें दो चीजें हैं दोस्तों।
या तो पहले प्रोडक्ट अब अपन उसको यूज करने के लिए देना है, और प्रोडक्ट यूज करने के लिए देने के बाद जिनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है उनको इस सिस्टम का अपने को प्लान शो करना है, एसटीपी। और प्लान दिखाने के बाद सही में प्लान जब देखेगा उसके बाद का जो रोल आता है हमारा, जो आता है फॉलोअप। अभी ये फॉलोअप, मैं इतने दिनों से इस सिस्टम को सिर्फ दूर कर रहा था, लेकिन हमारे अपलाइन का जो फॉलोअप इतना तगड़ा था दोस्तों कि शायद मुझे ये सोचना पड़ा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो इस सिस्टम में है। और यही गलतियां ज्यादा से ज्यादा हमारे लोगों से हो सकती है शायद, कि हम फॉलोअप में कम ना हो। अगर फॉलोअप में हमेशा हम रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हमको आ सकता है। और मेरे बारे में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं अभी बिल्कुल कॉन्फिडेंसली आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हम फॉलोअप करते रहेंगे तो आपको 95% रिजल्ट आ सकता है। और हमेशा अपने टीम के टच में हमको रहना जरूरी है, क्योंकि टीम में हमेशा चढ़ उतार, पॉजिटिव नेगेटिव, ये चीजें हमेशा चालू रहती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के टच में रहना, और टच में रहने के बाद हमारे टीम में जितने भी एक्टिव लोग हैं या अनएक्टिव लोग हो, सभी को प्रोडक्ट का नॉलेज भी मिलना बहुत जरूरी है। ये हमारे टीम के लिए हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग, यूएलपी प्रोग्राम, छोटे छोटे पिकअप सेंटर पे छोटे 10 5 2 5 लोगों को बुलाकर हमें यूएलपी प्रोग्राम भी करना जरूरी है। क्योंकि इस सिस्टम का विजन बहुत बढ़िया है दोस्तों। कंपनी का जो मकसद है स्वास्थ्य रक्षा, जब तक हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स नहीं जानेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट शेयर नहीं करेंगे तो हमारा जो मकसद है कंपनी का वो कैसे पूरा हो सकता है। और प्रोडक्ट यूज करने से ही हमारी स्वास्थ्य रक्षा होने वाली है। और 1 महीना 15 दिन एक पेस्ट यूज करने से भी ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा। सिस्टम हमारी कह रही है कि हमें कम से कम 6 महीना अगर हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, 7वां महीना हमको फ्री प्रोडक्ट देगी कंपनी। इसके पीछे कुछ ना कुछ कंपनी ने या कंपनी के लीडर लोगों ने सोचा होगा दोस्तों। 6 महीने अगर कोई लीडर 100% हमारे प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसको आदत लग जाएगी और उसको रिजल्ट भी आएंगे। 1 महीने में क्या रिजल्ट आ सकता है फ्रेंड्स। इसलिए ये सभी सिस्टम हमें पहले खुद को समझना है। और हमें खुद को समझने के बाद सीरियसली हम कहाँ पे कम आ रहे, हमें कहाँ पे ज्यादा एक्टिवली वर्क करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें सोचना है। और इस बिजनेस को जानने के लिए बहुत ही सिंपल सी और कुछ चीजें हैं कि अभी जूम प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत अच्छा तरह से है। पहले तो जूम प्लेटफॉर्म नहीं था दोस्तों, सेमिनार के लिए, फिजिकल प्रोग्राम के लिए मुंबई या औरंगाबाद अ, जाना पड़ता था शुरू शुरू में। लेकिन अभी तो जूम प्लेटफॉर्म में हर दिन सुबह से 6:30 से लेकर रात को 10 बजे तक मीटिंग रहती है। तो इस मीटिंग का बेनिफिट भी हमें लेना चाहिए। और जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं दोस्तों। और समझने के लिए और भी कुछ बढ़िया बढ़िया हमारे जो फिजिकली सेमिनार रहते हैं, उस सेमिनार से अगर हम और हमारे साथियों को लेकर जाएंगे तो उसका विजन वहां पे उसको दिखाई देगा नए लोगों को। और उसके बाद हमें कंपनी विजिट भी करना जरूरी है। कंपनी विजिट के लिए हमें जो हमारे वहाँ पे एकेडमी प्रोग्राम रहता है हर एक टीम के लिए। अभी अगले 30 24 को अगस्त में हमारे टीम के लिए एकेडमी प्रोग्राम है भिलवाड़ा में। अभी उसके बारे में डिटेल्स में बोलूंगा नहीं, पिछली बार ही अजय सर ने उसके बारे में बोला था और लास्ट में अपन उसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों बस एक चीज मुझे हमेशा याद आती है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हमने बिजनेस तो ज्वाइन किया है फ्रेंड्स, सिर्फ ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, हमें इसके लिए क्या सिस्टम है और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा।
और कुछ भी काम करने से अच्छा है कि एक सिस्टम फॉलो करके अगर हम काम करेंगे दोस्तों, तो जल्दी हम हमारे मुकाम तक पहुंच जाएंगे। और हम सभी का उद्देश्य एक ही है कि हमें सफल होना है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद करनी पड़ेगी। हम अकेले कभी भी इस सिस्टम में सफल हो नहीं सकते। और ये सिस्टम अकेले को सफल होने के लिए बना ही नहीं है। उसी पे भी एक शेर में कहना चाहूंगा, क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आएगी दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि इस कंपनी का जो जो हमारा अभियान है, ये कुछ अ, चंद लोगों के लिए नहीं है। इसमें सभी को हमें सक्सेस करना है। और सभी को सक्सेस करने के लिए दोस्तों ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए तैयार है। हमें सिर्फ इस सिस्टम में समझ के और अच्छी तरह से आगे चलना है। बिना समझे हम खुद भी गलत दिशा में जाएंगे और हमारी टीम को भी गलत दिशा में लेके जाएंगे दोस्तों। ऐसी गलती हमें करनी नहीं है। और अपलाइन का रोल इस सिस्टम में बहुत बड़ा है, जो हमें समझना जरूर है। जो गलतियां अप्लाई हुए, इसलिए अपलाइन का टाइम ज्यादा लग रहा है। अपलाइन हमें उसी गलती ना करने के लिए हमेशा सिखाती है। और अपलाइन को अगर हम फॉलो करेंगे, तो बहुत कम समय में हम अच्छी तरह से अचीवमेंट ले सकते हैं। और बाकी बोलने के लिए तो बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन आज हमें जो मेन कुछ चीजें उस पे जो फोकस करना है हमें, वो ये है दोस्तों कि इस बिजनेस में हमें समझना है, यानी क्या करना है, क्या समझना है एक्चुअली, ये भी समझना जरूरी है। इस सिस्टम में हम क्यों आए हैं, ये सवाल हमें अपने आप को करना जरूरी है कि मैं इस सिस्टम में क्यों क्यों आया हूँ। वैसे तो धक्के से आते हर कोई, शुरू शुरू में मैं भी धक्के से आया। हर कोई किसी का कि ये गलत ना लगे, वो हमारे बारे में गलत ना सोचे, ऐसे बहुत कुछ अलग अलग सोच लेकर इस सिस्टम में आता है। लेकिन जैसे वो धीरे धीरे पुराना होता जाता है, उसके सिस्टम को नॉलेज आता है, और वो धीरे धीरे सिस्टम में सीरियस होता है। हर एक के बारे में यही कहानी, फर्क इतना है, किसी को 1 साल में समझ आता है, किसी को 2 महीने में आता है, किसी को 4 में, किसी को 5-5 साल भी समझ में नहीं आता है। और ये समझ में आना ना आना, ये हमारे हाथ का खेल नहीं है दोस्तों। आप आरसीएम में कब आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे में आरसीएम कब आया, इस पे हमारी सक्सेस डिपेंड है दोस्तों। तो 100% प्रोडक्ट यूज में जब हम आएंगे, तो 100% प्रोडक्ट यूज में आने से क्या होगा, पहले तो हमारे फैमिली में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है, जो बीमारियां है, वो बीमारियां कम होगी। यानी कि जो उद्देश्य है कंपनी का स्वास्थ्य रक्षा, ये कम वही से शुरू होता है। और 100% बोले तो 100% ही जरूरी है। अभी हमको ऐसा लगता है कि किसी को मालूम नहीं अभी मैंने कौन सा बनियान यूज किया है, कौन से अंडरवेयर है, कौन सा। लेकिन दोस्त ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। वहां पे जो बोला है 100%, वो तो 100% ही होना चाहिए। उसमें 99% नहीं चलेगा। और जितना हम डिले करेंगे, उतना हमारा सक्सेस धीरे धीरे आएगा। तो 100% बोले तो 100% ही आना चाहिए। ये हमें खुद से वादा करना है। ये ना हमें कोई चेक करने आएगा, ना हमें कोई उसमें बताएगा। हमें खुद से, क्योंकि सक्सेस हमें होना है, तो ये सब चीजें हमें ही करना पड़ेगा। तो 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, और उसका हम प्रमोशन करेंगे। प्रमोशन करेंगे, यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो कंपनी ने क्लब बनाया है शायद दोस्तों, 1,500 पीवी अगर हम हर महीना करते, और रेगुलर 6 महीने अगर हम 1,500 पीवी की परचेसिंग करते हैं, तो 7वां महीना हमें 1,500 पीवी की प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। अब ये कंपनी फ्री क्यों दे रही है, तो हमें ये प्रोडक्ट की आदत होनी चाहिए। और आदत ऐसी होनी चाहिए कि उसके बिना हम रह नहीं सकते, इसको बोलते हैं आदत। उसमें वैसे ही 1,500 है, 2,500 है, और 5,000 है। अब ये क्लब क्यों किया है कंपनी ने, जिसकी दोनों की फैमिली है, तो उनके लिए 1,500। जिसमें 2 बच्चे, माँ बाप है, उनके लिए 2,500। जिसमें या 5,000। अगर हम माँ बाप, हमारे 2 बच्चे, हम दोनों मिस्टर में से अगर 6-7 लोग होकर भी अगर हमारी खरीदारी 5,000 या 2,500 से कम है, तो दोस्तों हम 100% यूज में नहीं है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं आनी चाहिए, ये हमें खुद एनालिसिस करना जरूरी है। अगर हम
5,000 ठीक है, अगर मीडियम क्लास के लिए ज्यादा होता है तो 2,500 तो कम से कम होना चाहिए प्री डायमंड क्लब। और 2,500 तो कोई ज्यादा नहीं, 100% अगर प्रोडक्ट यूज करेंगे हम अपने अपलाइन से आप बैठकर पूरी तरह से देख लीजिएगा 2,500 के लिए मुझे कितना खरीदारी कौन से प्रोडक्ट घर में यूज होगी, तो डिटेल्स में आपको ये आपको ग्रुप पे भी मिल सकता है। ये सब अपने ग्रुप पे आ जाइए सर, सोनोने सर, अन्ना साहब सर, सभी अपलाइन पूरी तरह से हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। बस इतना है कि हम उस पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है। और प्रोडक्ट यूज करेंगे तो प्रोडक्ट यूज करने के बाद हम जो भी प्रोडक्ट हमको अच्छा लगे हमारे पहचान वालों को हमें शेयर करना है। और शेयर करने के बाद उसका भी हमें फॉलोअप लेना है दोस्तों, प्रोडक्ट का भी। उसको 2 दिन बाद अपन मिलेंगे, दोस्त तुमने प्रोडक्ट यूज किया है क्या, तो कैसे यूज किया। उसको रिजल्ट तो बाद में पूछना है, लेकिन आपने कैसे यूज किया, आपको कैसा लगा। अपन अगर बोलेंगे अच्छा लगा नहीं लगा, वो एक शब्द में ना भी बोल सकते है भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको चांस वैसा नहीं देने का दोस्तों। एक फॉलोअप का तरीका है दोस्तों, हमें उससे पूछना है आपने कैसे यूज किया पहले। अगर उसने गलत तरीके से यूज किया होगा तो शायद उसको रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया होगा, और फिर वो बाद में बोलेगा नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। इसलिए पहले उसको आपने कैसे यूज किया, अभी टूथपेस्ट यूज किया उसने हमारे, अभी उसको बोलना है अभी ब्रश कौन सा था। अगर ब्रश हम आरसीएम का नहीं होगा, बाहर का होगा, तो हो सकता है शायद उसको उतना रिजल्ट ना आए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की जानकारी हमें लेकर हमारे नए लोगों को देनी है। और उसके बाद का जो आता है हमें लिस्ट बनानी है हमारे पहचान वालों का। जो सिक्स बेसिक हमने देखा है दोस्तों सिस्टम में, पहली बार सिक्स बेसिक हुआ था हमारी वीकली मीटिंग में, लेकिन ये पूरा बिजनेस पूरी अभियान ये सिक्स बेसिक पे काम करता है। और यही चीजें हमें बार बार करनी है। अभी नए लोग या पुराने साथी अपने बोलेंगे कि अरे बार बार वही चीजें बता रहे, अभी सिक्स बेसिक तो हुआ थे, अभी महेश सर वही बात वापस दोहरा रहे। लेकिन बार बार वही काम करने से सक्सेस आता है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड कब क्या समझेगा ये शायद हम भी नहीं जानते दोस्तों। इसलिए 100% प्रोडक्ट यूज के बाद हमें जो नए साथी है उनको एसटीपी के बारे में, यानी कि शोधी प्लान, हमारे सिस्टम कैसे काम करते, वो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, ये मिलके उनको बताना है। कागज पेपर पेन लेकर पूरा समझाना है, प्रोडक्ट का डिफरेंस हमें उसे एसटीपी के टाइम दिखाना है कि वो मार्केट के प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट में क्या फर्क है, क्या फायदा हमारा उससे होने वाला है, और मार्केट का यूज करने से क्या हमारा लॉस होना है, ये हमें समझाना है दोस्तों। और एक बार समझाने से हमारा कोई भी समझता नहीं है, तो बार बार यही चीज उनको दोहरानी पड़ती है। यही इस सिस्टम का सक्सेस का फॉर्मूला ये है दोस्तों, बार 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 वही चीजें हमें करनी है। अगर एक बार करने से हो जाता तो फिर हमारे तक कार्यक्षम आता भी नहीं दोस्तों। पूरे भिलवाड़ा के सभी लोग बोलते बस बस हमारे लिए इतना काफी है, क्योंकि कंपनी पूरे इंडिया में प्रोडक्ट दी भी नहीं सकती थी। लेकिन एक बार कहने से नहीं समझता है, इसलिए तो हमारे तक आज से आया है। तो जो ना बोल रहे हैं दोस्तों, वो हमारे लिए ना नहीं बोल रहे, शायद वो उनकी आगे की पीढ़ी के लिए उनके लिए ही वो ना बोल रहे। लेकिन जब भी उनको ये चीजें समझ में आएगी कि शायद इतना सिंपल था और हमने समझा नहीं, उस टाइम उनकी आगे वाली पीढ़ी भी उनको माफ नहीं कर पाएगी। हम बहुत खुशनसीब है दोस्तों कि हमें ये सिस्टम इतना जल्दी मिला है। अभी 25 साल बोले तो अभी शुरुआत है। हमारा इंडिया का जो आदमी है दोस्तों, इंडिया का जो भी इंसान है, वो जापान अमेरिका से 50 साल पीछे है। उनको जो चीजें 50 साल पहले समझ में आई थी हमको 50 साल बाद आती है। और अगर हम इधर 25 साल के पहले अगर हम इस सिस्टम में आए तो हम बहुत खुश नसीब है। इसलिए ऊपर वाला का धन्यवाद भी करना बहुत जरूरी है कि हमको बहुत जल्दी इस सिस्टम में लेके आए ऊपर वाले। और थोड़ी थोड़ी अपन स्टोरी, थोड़ा सिस्टम के बारे में जानकारी, ये दोनों चीजें देखेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा आपको बोर भी नहीं करना चाहता।
और ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये सिस्टम हर कोई कर सकता है। और हमें जो नए लोग हमारे सिस्टम में आ रहे हैं उनको भी यही हमें दिखाना है कि सिंपल है बिल्कुल, इसमें एक्स्ट्रा कोई करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम नए लोगों को प्लान शो करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद उसके घर पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमें देकर आना है। और वो प्रोडक्ट देने के बाद कुछ ना कुछ हमें वीडियो भी उनको शेयर करने यूट्यूब पे, अपनी जो भी प्रचार अभियान प्रचार, या फिर डॉक्टर किरण बेदी की वीडियो, या प्रोडक्ट के बारे में की कोई वीडियो, कुछ ना कुछ हमें उन्हें शेयर करना है। और उसका भी फॉलोअप हमें लेना है दोस्तों। तो उसके बाद हमें उनको प्लान शो करने के बाद, प्रोडक्ट देने के बाद 24 या 48 घंटे से पहले हमें उनका फॉलोअप लेना है। अभी दोस्तों ये फॉलोअप आज जो मैंने मीटिंग में मेरा जो बोलने का मकसद, ये फॉलोअप ही मेन है दोस्तों। सक्सेस का मेन जो पहलू है वही फॉलोअप है दोस्तों। अगर मेरे अपलाइन ने मेरा फॉलोअप नहीं लिया होता सही तरीके से, तो मैं आज आपके सामने नहीं होता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉलोअप ये सबसे जरूरी है। हम एसटीपी तक का जो काम है वो सिर्फ 5% का है, और बाकी का फॉलोअप का जो काम है वो 95% का है। और यही गलती हमसे होती है कि हम उसको प्लान दिखाते, प्रोडक्ट शो करते, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी सब कुछ देते, लेकिन फॉलोअप में शायद ऐसा नजर आता है कि हम फॉलोअप में कम गिर रहे हैं। क्या होता है, एक दो बार हम उसको पूछते, वो कुछ ना कुछ उल्टे सीधे कोई ना कोई आंसर हमें देता है, और हम उनको बाद में फोन करना छोड़ते, या उसका फॉलोअप लेना छोड़ देते, या उसको हम बोलते हैं ये आता नहीं। लेकिन ये गलत फहमी है दोस्तों, हमारे भी ये गलती है हमारी बहुत बड़ी। हमें उसका फॉलोअप तब तक करना चाहिए वो जब तक या तो बिजनेस ज्वाइन नहीं करता, या बोलता कि यार मैं अभी तुझसे बात नहीं करना चाहता। ऐसा तगड़ा फॉलोअप होना चाहिए दोस्तों। ये दोनों में से एक ही चीज जरूरी है। तो फॉलोअप में बहुत 100% रिजल्ट आता है। और आगे की चीज है उसको स्टार्टअप करने का है। जो भी अपना साथी इस सिस्टम के बारे में इंटरेस्टेड है, या उसको लाइफ में आगे जाना है, उसको देश सेवा करना है, उसको अपनी फैमिली का स्वास्थ्य अच्छा रखना है, ऐसे एम्बिशियस लोगों को ढूंढना है। और जिसको जिसमें एम्बिशियस है ऐसे लोगों को स्टार्टअप करना है। और स्टार्टअप ऐसा करना है दोस्तों कि उसके बाद उसके आगे का जो डुप्लीकेशन है वो भी उसी तरह से होना चाहिए। तो स्टार्टअप ही अगर हम डायमंड क्लब से या प्री डायमंड क्लब से अगर किसी साथी का करते हैं, तो उसके घर में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अपने आएंगे, उसको रिजल्ट भी उसके आएंगे, 6 महीने में उसको फ्री प्रोडक्ट भी ज्यादा मिलेंगे। ये सब सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ऐसा हम अगर हम करेंगे तो उसका डुप्लीकेशन वैसा ही होगा। वो भी उसके आगे के साथी को इसी तरह से प्री डायमंड क्लब या डायमंड क्लब से स्टार्ट करेगा। और ये सब चीजें दोस्तों एक दिन में, एक घंटे में, एक महीने में नहीं होने वाली। इसके लिए कुछ ना कुछ तो वक्त लगेगा। और ये जो वक्त लगेगा वही प्रोसेस रहता है। ये किसी भी चीज को घटने में उसको प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेस से गुजर के वो चीज पूरी होती है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, हमें इस सिस्टम में अच्छी तरह से सीख कर, अच्छी तरह से समझ कर, ज्यादा से ज्यादा लोगों में जाना है। और जो भी चीज हमें समझ नहीं आती वो हमें अपलाइन से कांटेक्ट करके वो समझना है। इस सिस्टम में अच्छी चीज यही है दोस्तों कि इसमें हमें सिखाने के लिए अपलाइन है। बाकी मार्केट में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है कि जहाँ पे हमें अपलाइन अच्छा सिखाएगी। लेकिन इस सिस्टम में गारंटेड आपको अपलाइन अच्छा ही सिखाती है। और ये इस सिस्टम की ब्यूटी है दोस्तों। अ, तो ज्यादा टाइम अभी शायद और भी 15 मिनट बाकी है। तो ज्यादा मैं कुछ बात करना नहीं चाहूंगा। आप सभी ने टाइम निकाल कर हमारे जो अपलाइन है सोनवने साहब, इन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और हमारे जो अपलाइन है मिस्टर अन्ना साहब गहरे और अजय सर, इन्होंने मुझे इस बिजनेस के लायक समझा। मैंने उनका बहुत टाइम इस सिस्टम में लिया है, लेकिन उन्होंने दिया। और उसका नतीजा ऐसा हो दोस्तों कि आज मैं स्टार पिन पर हूँ।
और स्टार पिन पर आप भी बिल्कुल सिंपल तरीके से आ सकते हो, क्योंकि मैं स्टार पिन पे, इसलिए मैं स्टार पिन तक ही आपको बता सकता हूँ इसके लिए क्या करना है। वो चीजें मैंने शायद आपको बता दी, लेकिन फिर भी एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों। अगर स्टार पिन हमें और हमारे टीम में से दो लोग और हम दिलाते हैं, तो एक बहुत अच्छी तरह से रॉयल्टी इनकम भी हमें आ सकती है। स्टार पिन का इनकम शायद 15 से 20 हजार रुपये पर मंथ रहता है। मैं इतना नेगेटिव था, इतना झूठ बोलता था, इतना गलत फहमी इस सिस्टम के बारे में रखता था, लेकिन फिर भी मैं अपलाइन के संपर्क में रह के अगर स्टार पिन पर आ सकता हूँ, तो दोस्तों आप भी 100% आ सकते। ज्यादा से ज्यादा हमें इसमें सिर्फ अपलाइन के टच में रहना है। अपलाइन जो भी बात है, हमें सीखना है और वही बातें करनी है। और इसके अलावा ज्यादा खुद का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। शायद मैं बोलते बोलते ये भूल गया कि सर ने बोला था अभी रूपांतरण यात्रा के बारे में भी हमें कुछ बात करनी है। लेकिन रूपांतरण यात्रा के बारे में भी डिटेल्स के बारे में या तो अजय सर या सोनू साहब ही बताएंगे, क्योंकि उसके लिए भी शायद 10-15 मिनट, 10 एक मिनट टाइम लग सकता है। तो मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू सोनू सर। थैंक यू सर, जे आर सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने स्टार्टिंग में बोला कि बहुत बड़ा चढ़ा के आपके बारे में जब होस्टिंग करा तो बता दिया, लेकिन ये पूरा सेशन देखने के बाद सारे लोगों को ये महसूस हुआ रहेगा कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला वो बड़ा चढ़ा के नहीं बोला। जो एक्चुअल में आपका फील्ड का एक्सपीरियंस है वो आपके बातें करने से या फिर आप जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे उस तरीके से सबको समझ में आया रहेगा। बहुत ही आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में आपने आपका एक्सपीरियंस बताया, क्या करना है सिस्टम में बताया। मुझे आज इस प्रोग्राम में जो चार नई चीजें सीखने मिली या फिर चार नई चीजें जो मुझे अच्छी लगी कि इसका मैं की पॉइंट बना सकता हूँ आज के सेशन का। आपने सबसे पहले एक बात बहुत बढ़िया कही कि इस सिस्टम को सर जानना जरूरी नहीं है, इस सिस्टम को समझना और समझ के करना जरूरी है। और हम लोग आज देख रहे हैं जितने लोग आरसीएम को नाम रख रहे हैं या फिर आरसीएम में फेल हो रहे हैं ना, तो उन्होंने लगभग सिर्फ सिस्टम को जाना है या फिर वो आरसीएम के बारे में जानते हैं। पर उनमें से 99% लोगों ने आरसीएम को समझा भी नहीं है और समझ के किया भी नहीं है। और जिन्होंने समझा है और समझ के किया है वो आज हमारे बीच में स्टार अचीवर है या फिर रॉयल्टी अचीवर है या फिर बड़ी बड़ी पिनों पे है। तो हमें उसके ऊपर 101% ये बातें हमें लोगों को बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट एक महेश सर ने बहुत बढ़िया बताया कि हम जब बाहर के प्रोडक्ट लेते हैं, स्टार्टिंग में सर ने बताया ना वो चीज की, जब हम बाहर की दुकान से प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारी जरूरत पूरी होती है हमारी। लेकिन अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें आरसीएम के प्रोडक्ट ही घर में यूज करने पड़ेंगे। तो एक बढ़िया लाइन ये सर ने बताई। और फॉलोअप के बारे में सर ने बहुत बढ़िया बातें हमें बताई कि फॉलोअप में जब हम प्रोडक्ट के बारे में उसका अगर कुछ फीडबैक ले रहे हैं सामने वाले का, तो हम अक्सर ये गलती करते हैं, हम सीधा यही क्वेश्चन कर देते हैं। ये गलती हमने भी की है सर, इसके लिए बता रहे कि हम सीधा उस प्रोडक्ट के बारे में डायरेक्ट एंड वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिसका आंसर उसका हाँ या ना में ही होने वाला है कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगा। उसके अलावा अगर हम ये प्रोडक्ट के बारे में पूछे कि आपने इस प्रोडक्ट को कैसा यूज किया, तो शायद से कन्वर्सेशन ही पॉजिटिव रूप से मिल अपना स्टार्ट हो जाएगा। और उसका क्लोजिंग भी है, सामने वाले की जो गलती है उसको हंसते खेलते वो समझ जाएगा कि ये प्रोडक्ट यूज करते टाइम हमने क्या गलती की है। और ये सिस्टम का जो की पॉइंट है कि फॉलोअप के बिना कोई भी लीडर यहाँ पे मुकेश कोठारी सर हो गए, दिनेश सर हो गए, गहिरे सर हो गए या फिर बीटी सोनोने सर हो गए, महेश सर हो गए, बिना फॉलोअप के यहाँ तक कोई नहीं पहुंचा है। कि एक दिन में फॉलोअप लिया, एक दिन में इनवाइट किया और एक दिन में रॉयल्टी अचीवर वो बन गए, स्टार पिन अचीवर बन गए या डायमंड अचीवर बन गए। तो हम पूरे प्रोग्राम में हम देखते हैं हमारे लीडर, हमारे सारे लोग हमें फॉलोअप के बारे में ही समझाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे उन्होंने ये सारी चीजें करके इस सिस्टम में वो चीजें वो मुकाम हासिल किया है। तो हमें भी सबको मिलके आज महेश सर ने ये सारी बातों को एकदम आसान तरीके से हमें समझाया है, तो इसको कहीं ना कहीं पे हम फील्ड पे काम करेंगे। तो एटलीस्ट जैसे सर ने कहा कि मैं स्टार पिन तक जाने का रास्ता तो आपको देके जाऊंगा, तो सर ने ये सारी चीजें अगर बताई है वो अगर हम कट टू कट 100% अगर फील्ड पे कर ले तो हम लोग 100% एक स्टार पिन अचीवर तो जरूर बन सकते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, महेश सर आपका। हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स आज अवेलेबल है, तो हम लोग
आज के प्रोग्राम के बारे में सबका थोड़ा थोड़ा फीडबैक लेंगे, और उनकी जो तैयारी है सर ने जो बताया उसको लेके हम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी लेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा मांगना चाहूंगा इसके लिए, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम रहता है वो हर गुरुवार को निरंतर होते रहता है। लास्ट टाइम कुछ कारण की वजह से वो प्रोग्राम फ्राइडे को करना पड़ा, और वो फ्राइडे का प्रोग्राम मुझे बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन किरण सर ने जो प्रोग्राम लिया था उसका फीडबैक मिला, बहुत बढ़िया तरीके से किरण सर ने वो प्रोग्राम को लिया। और सतीश पंडित जी और दिनेश चौधरी सर का अगर मिश्रण कहीं पे देखना है तो हमें डॉक्टर किरण सर के प्रोग्राम को हमेशा सुनते रहना पड़ेगा। तो मैं किरण सर के माध्यम से ही अभी हमारे जो लीडर्स है एक 1 to 1 हम सबसे बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि किरण सर हमारे बीच में है तो इस प्लेटफॉर्म पे आए और आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दे। डॉक्टर किरण सर, वेलकम है सर आपका। डॉक्टर किरण सर अगर बात सुन पा रहे हैं तो आपको को होस्ट किया हुआ है, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। वेलकम है सर। नमस्कार। जय आरसीएम। तैयार सिंह जी। मैं डॉक्टर किरण केड़कर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि मुझे इस वेबिनार के अंत में कुछ शब्द बोलने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। आज का वेबिनार सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि एक ऊर्जा का विस्फोट था। और आदरणीय डॉक्टर महेश गहिरे सर ने आज बहुत बेहतर तरीके से इतना जानदार शानदार जो वेबिनार लिया। उन्होंने उनकी जो कहानी है, जैसे आरसीएम ज्वाइन किया तब से तो अभी तक, जो जिसने मतलब स्टार पिन अभी तक उसने लिए। और सर आपके शब्दों से हम बहुत प्रभावित हुए। और एक ऐसी मोटिवेशन मिली तो हम कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकते। और हमारे अंदर भी ऐसी कुछ ऊर्जा मतलब एक प्रोड्यूस होती है, निर्माण होती है। तो सर आपने बहुत अच्छे तरीके से वेबिनार की शुरुआत किया और अभी तक जो मार्गदर्शन किया बहुत बढ़िया था सर। सर आपने तो कमाल कर दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला, मार्गदर्शन मिला। क्योंकि एक कुछ शब्द है मेरे पास, कुछ पंक्तियां है। नेता वही जो खुद जलता है पर और को रोशनी देता है। और महेश गैर सर इस विचार के जीता जाता जागता एक उदाहरण है। सर आपने बहुत जबरदस्त तरीके से इस सिस्टम को अपने सब लीडर को और सब टीम को एक अच्छी अ, मतलब टीम कैसी होनी चाहिए और लीडर कैसा होना चाहिए एक उदाहरण दिया है। अब हमारे लिए सिर्फ एक बिजनेस कोच नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा एक सच्चा प्रेरणा स्रोत है। अंत में इतना ही कहूंगा, वैसे तो गहरे ब्रांड है, ब्रांड सुनते ही गहरे ब्रांड सुनते ही लोग वेबिनार में आते हैं। और इस और एक बार उन्हें सुन लिया तो लोग आरसीएम से जुड़ जाते हैं। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया। जे आरसीएम, प्लीज ओवर टू राजकुमार जी सोनोने। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद है सर आपका, बहुत बहुत बढ़िया सर। हमारे बीच में डॉक्टर शेख सर है पुणे से, मैं शेख सर का वेलकम करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे। वेलकम है सर आपका। धन्यवाद सर, आपका गुरुवरों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वेबिनार जो महेश सर ने लिया इतना एक्सीलेंट था। ये वेबिनार नहीं बल्कि एक सेमिनार था। इसमें उन्होंने दो चीजें की, एक तो स्टोरी भी बताई है और टीचिंग भी की हमको। उन्होंने बेसिक जो बताया कि अभियान में ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, ये इतने अच्छे सिंपल लैंग्वेज में बताया कि आपको खुद को कोरिलेट करते हुए उन्होंने बताया। इसलिए कोई भी कॉमन जो सुन रहा है उनसे एडजस्ट हो पाया। मुझे आदरणीय महेश कोठारी सर की याद आई कि वो भी अपने इसमें स्टोरी, अपनी स्टोरी बनाकर और एग्जांपल्स देकर सिखाते हैं। तो उसी तरह उन्होंने ये बहुत शानदार सेमिनार लिया है, मैं इसे कहूँगा वेबिनार तो नहीं है ये। तो शानदार और इतना फ्लुएंटली लिया कि कहीं भी वो डिस्टर्ब नहीं हो गए। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत जाने माने लीडर है जो कि हमको सिखा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनको देता हूँ। और मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए भी आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे बीच में वर्षा आड़ाव मैडम है, मैं वर्षा मैडम को इनवाइट करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे। वेलकम है मैम आपका। वेलकम है मैम आपका। नमस्ते सर, जय आरसीएम। मेरी आवाज आ रही सर? यस मैम, यस।
सर आज जो गहरे सर जी ने जो भी सेशन लिया है, जबरदस्त उनका मोटिवेशन स्टोरी था। और आप वो कैसे इस फील्ड में आए और किस तरीके से उन्होंने मतलब इस आरसीएम में पदार्पण किया और आगे चलकर किस तरीके से बहुत सारे चैलेंज को स्वीकार करके और फिर इसको कैसे उन्होंने हैंडल किया। और आगे भी बहुत अच्छे तरीके से वो बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं। और उनके जो फीडबैक्स थे वो भी बहुत बढ़िया, जो एकदम सिंपल तरीके से सारी मोटिवेशन स्टोरी और फीडबैक बताए, तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और बहुत जबरदस्त सेशन था, शानदार था। और मैं और एक सर यहाँ पे केरला से एक लेडी लीडर है, सोनाली जी। तो मुझे लगता है वो ज्वाइन हुए हैं शायद। तो उनको इनवाइट करके थोड़ा उनका भी फीडबैक ले कि वो उन्होंने अब आज दूसरी बार प्रोडक्ट खरीदे हरसिम के, वो फीडबैक देना चाहते थे। आज है कि नहीं, का नाम नहीं है शायद। सीमा टिलेकर मैडम है क्या? वो मैडम को अनम्यूट करके पहले सीमा टिलेकर मैडम को बुलाइए, फिर जी वो जी। आएंगे। उन्होंने खुद बोला था कि मैं आज मीटिंग में बात करूंगी। सीमा तिलेकर तो मैम हमारे मुझे बीच में हैं। थैंक मैम सर, मुझे बोलने का मौका दिया, सो थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे वर्षा मैडम ने कहा वैसे हमारे बीच में सीमा तिलेकर मैम है अवेलेबल। तो मैं मैम को रिक्वेस्ट दिया है, वो अपने यहाँ से अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। वेलकम है मैम आपका। सीमा मैम, अगर आप बात सुन पा रहे हो, कंफर्टेबल हो, तो आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी हुई है। आप उस पर क्लिक करके आप आपकी बात रख सकते हो। शायद सीमा तिलेकर मैम कंफर्टेबल नहीं है बात करने के लिए। तो हमारे बीच में नेक्स्ट डॉक्टर गहिरे सर है। मैं डॉक्टर सर का वेलकम करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, और सर के बारे में आज के प्रोग्राम की थोड़ा सा फीडबैक और जानकारी लेंगे। डॉक्टर गहिरे सर, वेलकम इस पर। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। सभी गुरुजनों को प्रणाम और सभी टीम का स्वागत। आज का वेबिनार कम सेमिनार बहुत जबरदस्त हुआ। सर जी महेश सर ने बहुत बारीक बारीक बातें थी, लेकिन बहुत अच्छी तरह से बताए, जो करके हम स्टार पिन तक तो जा ही सकते हैं। और बाकी की सभी चीजें थी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी 100% प्रोडक्ट यूज। उन्होंने एक बात बताई, हर एक हम तो पूछ नहीं सकते आप क्या यूज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला देखता है। सही बात है, ये यूनिवर्स में सब चलता है और उसके पास सब होता है। जैसे हम किसी को ढूंढ रहे हैं अभी, हम मेरे दो कहाँ पे है, लेकिन वो भी हमें ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें उन तक पहुंचने की या उन तक जाने की जरूरत है। शायद वो हमारे बाजू में हो सकते हैं या बहुत दूर भी हो सकते हैं। अभी मैं मेरा ही बता दूंगा। मेरे एक ग्रुप में लगभग 800 साथी है और दूसरे ग्रुप में लगभग 600 साथी है। पता नहीं शायद इसमें होंगे, फिर भी मैं नए ढूंढ रहा हूँ। अगर उनके नीचे भी अगर हम अच्छे नए साथी ढूंढेंगे या जो नए हमारे जैसे हम ढूंढेंगे, तो अच्छी बात है। दो तो छोड़ दो, हम 200 को भी ढूंढने के लिए तैयार है। तो हर एक के बारे में ऐसा है। तो इसमें कोई ज्यादा मतलब डिफिकल्ट चीज नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा साथियों तक जाना है। और बाकी है ये क्या, सिर्फ दुकान चेंज करना है। बाकी क्या, हम हर रोज सामान यूज करते, चाय पीते, साबुन यूज करते, नमक खाते, आरसीएम का खाना है। बाकी क्या है। और रही चीज फिर नेटवर्क की, जैसा सर जी ने बताया कि हमारे सपनों के लिए हमें काम करना है। तो जिसको नेटवर्क बड़ा बनाना है या सपनों के लिए काम करना है, फिर उसके लिए तो फिर ज्यादा सीखना पड़ेगा और ज्यादा मीटिंग करनी पड़ेगी, तभी हम बड़ा नेटवर्क या बड़ा काम कर सकते हैं। तो आसान भी है और उतना मुश्किल भी है। हमारे हाथ में हम कैसा करते हैं। तो ये सब यूनिवर्स ने हमारे लिए तैयार किया है। हम आरसीएम में आज है, तो ये भी उसी का ही कमाल है साथियों। ऐसे ऐसे हम इधर नहीं आए हैं। हमारे लिए उन्होंने सब ढूंढ के रखे हैं, लेकिन हमें उन तक जाना है या वो भी हमारे तलाश कर रहे हैं।
शायद किसी को जल्दी मिले, किसी को लेट मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। दिनेश सर उसके बारे में बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। अगर हमें लड़की का हमें शादी करनी है, तो हम एक जगह जाके, दो जगह जाके, 10 100 जगह भी गए, अगर नहीं मतलब हमारा कनेक्शन आता है, तो हम 101 जगह जाके और देखते हैं। वैसा इधर ही है, हमें और नए साथियों के पास जाना पड़ेगा। और अभी तो हमारा दौर चल रहा है, अभी अगले महीने हमें एकेडमी में जाना है। तो मेरा तो टारगेट है, इधर पुणे टीम से हम लगभग 20 नए साथियों को, नए मतलब जो भी अचीवर होंगे, 20 साथियों को हम लेके आएंगे। और वही साथी हमारे रूपांतरण यात्रा में मतलब सेलिब्रेशन के लिए हम उनको तैयार करेंगे। और तीसरा जो हमें अभी भापना सर ने जो दिया है, तो उसमें भी क्वालिफाई होंगे। मतलब हम 20 साथियों की तैयारी कर रहे हैं कि जो तीनों इसमें हम उनको ला सकते हैं। तो मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का वेबिनार कम सेमिनार बहुत जबरदस्त हुआ। थैंक यू। जय हर्षिल। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद है सर आपका। हमारे बीच में हमारे रॉयल्टी अचीवर अजय गहरे सर है। मैं सर को वेलकम करना चाहूँगा, उनके माध्यम से हम थोड़ी एकेडमी की और उपाधि यात्रा की भी जानकारी लेना चाहेंगे। तो वेलकम है अजय सर आपका। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस। ओके। थैंक यू, सबसे पहले मुझे बोलने का मौका दिया। आज के सेशन के बारे में अगर बता दूं तो सबसे पहले महेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने आज अपनी स्टोरी और स्टोरी में बताते बताते ट्रेनिंग भी बहुत सारी पॉइंट दिए। तो सर की स्टोरी में ज़्यादा रिलेट कर पाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं सर की और मेरी शुरुआत भी एक सेम टाइम के दौरान हुई थी, कोरोना के टाइम में। और सर ने और मैंने साथ में काम चालू किया था। जब लगभग नगर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी शॉप नहीं था, तो हम 150 किलोमीटर दूर से गाड़ी भर के सामान लाते थे और अकोले में बिजनेस डेवलप किए थे। तो कहीं ना कहीं सर और सर की जो स्टोरी है मैंने ज़्यादा रिलेट की। और आज सर स्टार पिन पर है। तो सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती, सक्सेस कोई ना कोई चीज़ मांगती है। यानी कि सक्सेस दर्द की खोक से पैदा होती है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ही सर की स्टोरी है। अगर सर के बारे में बता दूं, सर को बहुत सारे चैलेंजेस थे, उनके बावजूद भी सर ने आज अच्छी लेवल भी हासिल की है। सर का टर्नओवर भी लगभग हर महीने ऐसे स्टार पिन हमेशा मेंटेन ही रहता है। तो सर के बारे में बताने समय में बहुत सारे प्रॉब्लम भी थे, लेकिन सर ने सभी प्रॉब्लम को फेस करते आज बहुत अच्छे से लेवल भी हासिल किया है। तो प्रॉब्लम तो सभी के जीवन में आती रहेंगी, समस्या सभी को है। हमारे गुरुदेव मुकेश कोठारी सर भी कहते हैं कि 1,000 समस्या अगर जीवन में है तो एक और पाल लो, जिसका नाम है आरसीएम अभियान। अगर इसको सही तरीके से पाल लिया तो उसमें से 1,000 समस्या खत्म होने के चांसेस भी इसमें पोटेंशियल इतने इसमें अभियान में है। तो सभी साथियों को आज के प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे बीच में 5 मिनट टाइम है तो मैं थोड़ा सा भीलवाड़ा जो एकेडमी है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सर, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? हाँ सर, कोस्ट है, आप सर कर सकते। ओके सर। जो हमारी भीलवाड़ा में एकेडमी है 23 से 24 को अगस्त को, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? नहीं, अभी तक नहीं हुई सर। सर अगर शायद आप आपका वीडियो बंद करके सिर्फ पीपीटी चलाओगे तो आ जाएगा शायद। नेटवर्क कुछ इश्यू रहेगा वहाँ। एक मिनट। अभी दिख रही स्क्रीन? मुझे तो नहीं दिख रही, अगर और किसी को शो हो रही होगी तो एक बार बता सकते हो। तो स्टॉप करके फिर शेयर कीजिए। हाँ। 2 बार स्टॉप किया मैंने, फिर एक बार कर। अभी आ रही है क्या स्क्रीन? नहीं, आपका तो स्क्रीन अभी शेयर ही नहीं हुआ सर, आपका फोटो आ रहा है खाली स्क्रीन पे। आप शेयर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए ना एक बार फिर ये 2 बार शेयर स्क्रीन। से, खाली सिर्फ। अभी दिख रही स्क्रीन? यस यस सर, खाली फुल स्क्रीन नहीं है, पीपीटी तो शो हो गया।
पाहिजे। अभी आ गए होगी फुल फुल स्क्रीन। आ जाएगी सर आपको, लेकिन शो हो रही है आपकी पीपीटी, विजिबल है उसमें से ओ, देख। ओके ओके। आ गई सर। सबसे पहले सभी अभी मीटिंग में तो लीडर्स ही है, उनको बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम का जो एकेडमी प्रोग्राम होने जा रहा है वो 23 और 24 अगस्त को भीलवाड़ा में होने जा रहा है। तो सभी साथी इसकी जोरदार तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट हमारी टीम से ज़्यादा से एकेडमी में होने चाहिए, क्योंकि इस बार की एकेडमी है वो यूनिक होने वाली है। उसके लिए हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको टारगेट पूरा करना है। तो टारगेट क्या करना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट पेज दिख रहा है क्या? यस सर, यस। यस यस। ओके। तो सबसे पहले हमको जो एकेडमी प्रोग्राम में वो सक्सेस के टिप्स देने के लिए हमारे जितने भी येलो एस में यानी कि लाइन ऑफ स्पॉन्सर में आते हैं, आदरणीय मुकेश कोठारी सर, दिनेश चौधरी सर, दुर्गेश सर है, SP वैस सर है, उनके उनमें से हमको बहुत सारे लीडर के ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिलेगा। वहाँ से हम सक्सेस के टिप्स ले सकते हैं। उसके साथ साथ सेलिब्रेशन रहेगा, सेलिब्रेशन में उन्हीं साथियों को सेलिब्रेट किया जाएगा, वो फिजिकल वहाँ पे में रहेंगे और टारगेट पूरा करके आएंगे। उसके साथ साथ हम कैंपस विजिट भी कर सकते हैं, कंपनी देख सकते हैं कंपनी कितनी बड़ी है, साथ में प्लांट देख सकते हैं, प्रोडक्ट कैसे तैयार किए जाते हैं। और वहाँ से आने के बाद एक हमारे बाद में एक ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और एनर्जी गुड वाइब जैसे आएंगे कि हम इतने बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमको अच्छे से उसमें भागीदारी करके काम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट लेनी चाहिए। इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस अगर कोई कंपनी है, उसका हेड ऑफिस और गोडाउन है, तो RCM बिजनेस है। वहाँ पे हम सभी का वेलकम करना चाहते हैं। उसमें टारगेट क्या है, तो सबसे पहले जो भी साथी हमारे जो वाइटल लेवल रहते हैं यानी कि बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार्टर, ये 7 पिन कोई भी हमारा जो पहले पिन है अगर वो मेंटेन करता है या फिर नया पिन हासिल करता है तो उनका सेलिब्रेशन हम वहाँ पे करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको बेस मंथ मालूम होना चाहिए। तो जो बेस मंथ है वो हमारा मई महीना रहेगा, यानी कि मई महीने में जितना हमारा टर्नओवर गया था या जो भी हमारी मई महीने में अचीवमेंट थी उससे हमें क्रॉस करना है या फिर उनको मेंटेन करना है। तो हम ऐसे जाबाज सभी साथी जो वाइटल लेवल मेंटेन करेंगे, सभी का वहाँ पे जबरदस्त सेलिब्रेशन करने वाले हैं। उसके साथ साथ जितने भी रॉयल्टी एंड अबव के लेवल रहते हैं अगर वो साथी मेंटेन करते या फिर ग्रोथ करते उसमें, तो उनका भी वहाँ पे सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो उसके लिए बेस मंथ रहेगा वो मई मई महीना रहेगा। तो क्या उसमें जो जितने भी मई महीने में बिजनेस बिगिनर या स्टार्टर का था उतना मेंटेन करते, या फिर जून और जुलाई महीने में बिजनेस को बिगिनर या स्टार्टर पिन कर लेके जाती है, तो उनको वहाँ पे एक शानदार सर्टिफिकेट के साथ नवाजा जाएगा और जबरदस्त उनका सेलिब्रेशन रहेगा। अगर कोई साथी नई ओपनर पिन लेते हैं तो उनको सिल्वर मेडल से वहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। वो जून मई और जुलाई महीने किसी मई एक महीने में ले सकते हैं। उसका बेस मंथ मई महीना रहेगा। उसके साथ साथ जो भी साथी ईगल पिन अचीव करते हैं तो उनको गोल्ड मेडल से वहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। हमारे जितने भी स्पॉन्सर लाइन ऑफ स्पॉन्सर में बड़े बड़े लीडर हैं उनके उनसे सम्मानित होने का मौका मिलेगा। उसके साथ हमारी जितने भी रनर ओनर और स्टार पिन अचीवर है उनको वहाँ पे एक जबरदस्ती से ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को हमारे टारगेट रहना चाहिए कि जून और जुलाई माह में हमको टारगेट वाइटल का अचीव करना है और कंपनी में लेके जाना है, कंपनी दिखानी है, वहाँ पे उनका सेलिब्रेशन करना है। उसके साथ साथ जितने भी रॉयल्टी एंड अबव की लेवल रहते हैं उसमें गोल्ड स्टार, गोल्ड प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, जितने भी लेवल है उनको हमें ग्रोथ करना है। यानी कि मई महीने में जितना भी हमारा टर्नओवर गया था उससे जून और जुलाई महीने में ग्रोथ करते हुए वहाँ पे सम्मानित होने का मौका हमारे पास है। कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जो फिजिकल प्रोग्राम में अटेंड रहेगी उनके साथ ट्रॉफीज मेडल या सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अगर किसी को कोई टारगेट समस्या है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारे पास या शानदार मौका है। हम टीम विजन के जो ग्रोथ समिट प्रोग्राम है उसमें भी कंसिस्टेंसी अचीव कर सेलिब्रेट कर सकते हैं और जितने भी वाइटल लेवल है उनको हम भिलवाड़ा एकेडमी से सम्मानित होने का मौका दे सकते हैं। तो हमारे पास तीन तीन चांस है, हम टारगेट पूरा करते तो रूपांतरण यात्रा में भी हमें सम्मानित होने का मौका मिल सकता है। मुझे बोलने का मौका दिया और आज थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया इसके लिए माफी मांगता हूँ और मेरा टाइम खत्म होता है। थैंक यू सो मच और कुछ सुनोने से।
थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपने सभी लोगों के बीच में रखी है। एक ही टारगेट अचीव करके हम 3 प्लेटफॉर्म पे हमारा सेलिब्रेशन होने वाला है। टीम विजन का जो समिट होने वाला है उसमें भी, और एकेडमी प्रोग्राम जो हमारे आदरणीय गुरुदेव जी मुकेश कोठारी सर की टीम है, उनकी टीम का जो एकेडमी होने वाला है उनमें भी हमें सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा। या फिर कंपनी की जो रूपांतर यात्रा जो अलग अलग भागों में निकलने वाली है, 25वां साल है, तो लगभग कंपनी की तैयारी है कि 25 शहरों में इस एनिवर्सरी को मनाया जाए। तो हमें भी उस एनिवर्सरी में सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा। तो सिर्फ एक टारगेट अचीव करके, सिंगल टारगेट अचीव करके हम इतने बड़ा जगह पे सम्मानित हो सकते हैं। तो हम सब ने इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए। हम खुद भी इसमें शामिल होना चाहिए और हमारे टीम से भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल करना है हमें। तो अगर किसी का कोई सवाल रहेगा तो आप अजय सर से भी बात कर सकते हैं, अन्ना साहब गहरे सर हमारे बीच में, उनसे भी बात कर सकते हैं, या फिर हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। समय ज्यादा हो गया तो मैं लास्ट में हमारे बीच में हमारे सबके गुरुदेव और एक्सपीरियंस लीडर अन्ना साहिब गहरे हमारे बीच में, तो मैं सर का वेलकम करना चाहूंगा लास्ट में इस प्लेटफॉर्म पे। गहरे सर, वेलकम है सर आपका। धन्यवाद सर। आज का महेश जी का जो सेमिनार हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ। महेश जी ने उनका सब जो उनका जर्नी था वो सब बताया। शुरू में हर लीडर ऐसे ही करते हैं, नाना करते हैं, लेकिन बाद में प्यार करते हैं। तो सबके बारे में ऐसा होता है। महेश जी ने जो स्टोरी बताई वो सबकी स्टोरी होती है दोस्तों। उन्होंने उसमें ट्रेनिंग का पार्ट भी लिया। हाँ, ट्रेनिंग के पार्ट में उन्होंने सिक्स बेसिक भी लिया। तो मैं यही कहूँगा, आज का जो मीटिंग कम ट्रेनिंग जो था उसमें 100% प्रोडक्ट यूज यही करेंगे और एसटीपी करेंगे तो ही अपना बिजनेस बहुत बढ़ाएंगे और कामयाब होंगे। हमारे ग्रेट लीडर आदरणीय विजय जी विरोधिया सर बोलते हैं, जो करते हैं अपने माँ बाप से प्यार, जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो कैसे करे आरसीएम के प्रोडक्ट से इनकार। इतना ही ख्याल रखेंगे तो ही अपना बिजनेस बहुत बढ़िया करेंगे। आज का सेमिनार बहुत अच्छा रहा और सब लोग अगस्त महीने में भीलवाड़ा एकेडमी के लिए विद फैमिली जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे, बहुत बढ़िया एंजॉय करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। और मेरा जो दो शब्द है वो यहाँ खत्म करता हूँ। धन्यवाद मुझे बोलने के लिए। और टू सुनोने सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद है सर आपका भी। मुझे लगता है हम जितने लीडर्स आज इस प्रोग्राम में हैं, 20 एक लीडर, उन सारे को 100% हम सब एकेडमी में मिलेंगे। और आते समय हमारे टीम से जो नए एटलीस्ट दो दो तीन तीन अचीवर हम लेके वहाँ पे आएंगे। कोठारी सर ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि सिर्फ अचीवर्स को लेके हमें एकेडमी में नहीं आना है, जो अचीवमेंट हमारे अचीवर्स ने की है उनको देखने के लिए भी कोई बीच हमारे बीच में वहाँ पे होना चाहिए। तो हमें नए साथियों को भी वहां पे लेके आना है जो अभी आरसीएम में आए हैं या फिर आरसीएम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जब तक मैंने खुद आरसीएम भीलवाड़ा नहीं देखा था तब तक मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई डायरेक्ट सेलिंग में या फिर कोई ऐसे इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो सकती है। तो हमें वहां पे लेके आना होगा अचीवर्स को भी, नए लोगों को भी। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें वहां पे मिलना है। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई फीडबैक देना चाहता है सामने आके, तो हमारे बीच में क्लास के 3 मिनट है, तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हैंड रेस कर सकते हैं, हम यहाँ से उनको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजेंगे। अगर कोई सामने से आके आज के प्रोग्राम का फीडबैक देना चाहता है या फिर किसी के मन में कोई सवाल है तो वो सामने से आके बात कर सकते हैं। सांगोल से हरी जादव सर होंगे तो दो शब्द बोलेंगे। हरीश सर शायद लेफ्ट हो गए जी सर, सर, नहीं है। ज्वाइन किए तो सर, तान लेफ्ट हो गए। तानाजी तानाजी पवार सर। सर हमारे बीच में है, अगर कंफर्टेबल रहेंगे तो मैं एक बार सर को इनवाइट करना चाहूंगा और एकेडमी का जो टारगेट है वो किस तरीके से करना है उसके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे। तानाजी पवार सर अगर बात सुन पा रहे हैं तो वेलकम है सर आपका। शायद सर कंफर्टेबल नहीं है बात करने के लिए। तो अगर आपकी सबकी इजाजत हो तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आज के प्रोग्राम से सबको बढ़िया तरीके से जानकारी मिली होगी।
लास्ट में महेश जी की एक लाइन बोलूंगा कि फॉलोअप के बारे में सर ने बहुत बढ़िया बात कही कि इतना तगड़ा फॉलोअप होना चाहिए, एक तो सामने वाला व्यक्ति आरसीएम में आना चाहिए, नहीं तो उसने आपको ब्लॉक कर देना चाहिए। तो हमें ये प्रयास करना है कि 100% वो आरसीएम में आ जाए, हमें ब्लॉक करने की नौबत उस पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो अगर हमें ब्लॉक कर देगा तो 100% उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हम फॉलोअप के ऊपर बहुत बढ़िया काम करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने जो आपका समय दिया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, और आपकी सबकी इजाजत हो तो आज इस प्रोग्राम को हम यहीं पे एंड करेंगे। एक बात यस। कहना चाहता हूँ सर। यस सर। अब अकेडमी के लिए जो जाने वाले हैं और रिजर्वेशन करना है तो मंडे तक उन्होंने उनकी लिस्ट और आधार कार्ड देना है, क्योंकि आपको रिजर्वेशन करना पड़ेगा और उसकी अमाउंट भी देनी चाहिए। एक साथ जाएंगे ट्रेन से, तो उतना सब लीडर आप जो है वो सभी हमारे टीम के कोर लीडर है, और उन्होंने ये प्लानिंग करना चाहिए मेरे टीम से कितने लोग आने वाले हैं, उसकी जो लिस्ट है वो अजय सर के पास देना चाहिए, और वो रिजर्वेशन करेंगे और उसकी अमाउंट भी देनी चाहिए। तो उतना ख्याल रखो, इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जितने भी साथी आना चाहते हैं वो जैसा सर ने कहा कि वो पहले उससे प्लानिंग करें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हम अचीवमेंट होने के बाद उनके अगर रिजर्वेशन करने जाएंगे तो शायद से ऐसा भी हो सकता है कि अचीवमेंट हो जाए लेकिन ट्रेन का टिकट ना मिलने की वजह से उनका वो सेलिब्रेशन चूक जाए। तो एक बार टिकट निकलेगा तो हम 100% अचीवमेंट तो कर ही लेंगे। तो टिकट पहला निकलना जरूरी है, हम लोग टारगेट बाद में भी कंप्लीट करेंगे, चल सकता है। तो अगर सबकी इजाजत हो तो आज के इस प्रोग्राम को हम एंड करेंगे, क्योंकि समय हमारा लगभग हो गया है आज के प्रोग्राम का। तो मैं इजाजत चाहूंगा यस सर। सबकी, और इसकी हम क्लोजिंग की ओर